हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके एक्सप्लेन बाय प्रकाश में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी के टेस्ट सीरीज 1 करने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा ताकि इससे प्रश्न पूछी जा सकती है जो आप आसानी से अपने एग्ज़ाम में कवर कर सकते हैं। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? बिहार में दोस्तों प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी 20 जुलाई 1937 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था? दोस्तों यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि बिहार में पूछ रहा है कब कराया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1952 ईस्वी में। अगर लोकसभा चुनाव अगर भारत में पूछता तो 1951 और 52 में हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग भी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी 38 ज़िले हैं। बिहार के बारे में कुछ अगर फैक्ट की बात करते हैं तो बिहार में 9 प्रमंडल है। अगर बिहार के राजकीय पशु की बात करें तो बैल है, राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया है, राजकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा है, अगर राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल है, राजकीय चिन्ह की बात करें तो बोधि वृक्ष है। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार की यात्रा करने वाला पहला ब्रिटिश यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? इसका सही आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए रॉल्फ फिच था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण है। दोस्तों महापाषाण क्या है? ऑप्शन ए में बोल रहा है कि पूरा पाषाण गुफाओं का एक समूह है, चट्टान काटकर बनाए गए प्रागैतिहासिक गुफाओं के लिए प्रयुक्त एक शब्द विशेष है। यह ऑप्शन नंबर सी में मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक है। यह ऑप्शन नंबर डी नवपाषाण युगीन एक आश्रम है। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक है। अगले क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? अशोक स्तंभ को दोस्तों टोपरा से और कौशाम्बी से दोनों से दिल्ली को स्थानांतरित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही आंसर का चयन करें। दोस्तों इसको हमको मिलाना है। तो आप लोग जानते होंगे अमृतसर घटना हुआ था 1919 में, चंपारण 1917 ईस्वी में, चौरी कांड 1922 ईस्वी में और मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में। इसके अनुसार अगर सजाएं इसको तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म में जो था श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? प्रसिद्ध रेशम मार्ग था उस पर किस राजवंशों का अधिकार था? आंसर दीजिएगा, मौर्यों का, शकों का और कुषाणों का या फिर गुप्तों का। इसका सही जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुषाणों का रेशम मार्ग पर अधिकार था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की गई थी? खेल विद्यालय की जो स्थापना करने की घोषणा की गई थी वो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजगीर में किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चले हैं।
अगले क्वेश्चन है, मुंबईयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। दोस्तों इसके सही क्वेश्चंस के अगर मायने निकलता है तो पूछ रहा है तुजुक बाबरी किस भाषा में लिया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा तुजुक बाबरी वो तुर्की भाषा में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, निम्नलिखित में से किस शैलीकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। 11 सिरे के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, किसके मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कान्हेरी में, कान्हेरी की गुफा में। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों, यह सेट से लगभग 5 से 6 प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो पूरा सेट कवर करिएगा। अगले क्वेश्चन है, सर देशमुखी की वसूली शिवाजी इसीलिए करते थे क्योंकि वह महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुख राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था। जो सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/10 भाग। मराठों और अहमद शब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था, तो इसका पेशवा जो था वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बालाजी बाजीराव थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है। कृष्णा नदी पे जो श्रीशैलम बांध है वह किस राज्य में स्थित है, यह पूछ रहा है दोस्तों। इसका सही आंसर नोट कर लीजिएगा, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीशैलम बांध। इस तरह से भी याद कर लीजिएगा, श्रीशैलम बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है और कृष्णा नदी पर जो श्रीशैलम बांध स्थित है वह आंध्र प्रदेश होगा। जो भी आंसर बता रहे हैं गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, किस झील को बिहार का पहला और देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया। दोस्तों 39वां और रामसर साइट घोषित किया गया था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह कांवड़ झील जो बेगूसराय में अवस्थित है।